जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और जैसे भी आप सारे प्रैक्टिस सेट को देखते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आपका वो तैयारी खुद में भी आपको जो है एनर्जेटिक फील होगा। हालांकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं दिया गया है इस बार तैयारी करने के लिए, लेकिन जो फिजिकल में, हालांकि फिजिकल आप इसका जो मेरिट बेस है, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा आपको, फिजिकल से पहले आपको इसमें जो मेन काम है आपका वो पीटी निकालना जरूरी है, तभी आपका वो फिजिकल होगा। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है नंबर भी ज़्यादा आ जाएगा कटअप के लिए। तो और आप उसके लिए जी जान से तैयारी कीजिए। तो चलिए, हमारा 25 प्रैक्टिस सेट पीछे हो चुका है और आज हम आपका जो है 26वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो चलिए 26वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये तो आपका मैथ से रिलेटेड सवाल है इसमें, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। मैथ और रीजनिंग को अपने से थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न आ गया है इसमें। यहाँ से, इनमें से धरती शब्द का अर्थ नहीं है, डैश जो है धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन बी, अनला हो जाएगा। और बाद बाकी जो अचला, धड़ा और ईला है वो सब जो है आपका धरती का अर्थ है, अर्थात पर्यायवाची शब्द है। 12 नंबर में देखिए कि समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें, हालांकि कूट में आंसर देना है इसका, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो है पहले देख लेते हैं। डी है आपका इसमें, देखिए इसका है कि देखिए एक, दो, ए का जो है 2 और बी का जो है 4। तो इसमें जो है पहले वो देख लेते हैं, ए का क्या है, 2 है। जैसे कि अवयवी भाव है उसका क्या होगा, अवयवी भाव जो है यहाँ पे आपको एकाएक हो जाएगा। और बी का 4 है, अर्थात बी का जो तत्पुरुष है यहाँ पे ये हो जाएगा आराम कुर्सी। उसके बाद जो अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सी का जो है आप यहाँ पर दिया हुआ है, सी का इसमें सी का 1 दिया हुआ है इसमें। तो सी का इसमें 1 पर देख लेते हैं, जो यहाँ पर ये हो जाएगा सी का द्वंद जो है भला बुरा हो जाएगा। ज़्यादातर वो वाक्य जिसमें कि एक साथ 2 जुड़ा रहता है, लोटा डोरी, तो इस सब शब्द में जो है ना आराम से आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे है कि उठना बैठना, लोटा डोरी, जिसका कि एक साथ यूज हो सकता है, तो उस टाइप का वर्ड जो होता है वह द्वंद्व समास हो जाएगा। तो वहाँ पे अगला प्रश्न इसका जो है अंतिम देख लेते हैं। डी नंबर का जो है आपका 5 नंबर इसमें हो जाएगा दशानन। डी में जो है बहुव्रीहि समास का इसका ये हो जाएगा दशानन का। और ई नंबर जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा, अर्थात जो है द्विगु जो है आपका दुपट्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार से मिल गया। अगला देख लेते हैं। गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, आप हो जाएगा इसमें। फूलाना समाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, बहुत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीजा, जी जी, जीजा और उसी का जो समानुपाती जो शब्द होना चाहिए विदुषी का क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, विद्वान। ये जीजी जो है आपको जो दीदी होती है उनको कहा जाता है, और उसी का जो उनके हस्बैंड है या फिर जो पैरेलल में उनके जो पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर तो जीजा कहा गया। तो विदुषी जो है ये महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और विद्वान जो है पुरुषों के लिए किया जाता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव का हंस के लेखक पुस्तक के कौन है, इस पुस्तक के लेखक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक शीर्षक जो के निबंध के जो निबंधकार कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन डी, जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र पति। अगला देखें, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कह सकते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज करना है। तो इसका क्या होगा, वो सही जवाब हो जाएगा अपरिमेय, अर्थात उसे मापा नहीं जा सकता है। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, सूक्ति कहते हैं। अगला देखिए, इंग्लिश का सवाल है कि फाइंड आउट द एडवर्ब इन सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। द कमिटी मेट यस्टरडे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें वह है ऑप्शन डी,
यस्टरडे इसमें सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, विथ सुटेबल वर्ब्स फ्रॉम, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा 22 का वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर का। इसका जो आइडेंटिफाई द प्रियडिकेट इन द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन डी। वंट फॉर साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन अ लेटर। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 25 नंबर का जो है, वी कांट रिपेयर दिस लॉक, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, दिस लॉक कांट बी रिपेयर्ड। तो अगला देख लेते हैं, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंपल, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच वर्ड्स नियरली मीन द सेम एज सफिशियंट, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, एडेक्वेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव गिवन इन द ऑप्शंस, दीपू इज माई डैश ब्रदर, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, इल्डर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, नोटोरियस हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शन फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, एन हो जाएगा। अब ये मैथ का सवाल है, संभवतः लगता है कि मैथ हिंदी का ये जो आपका प्रश्न है ये समाप्त हो चुका है, इसमें अब आगे शायद ना हो। अब यहाँ से प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी की m गुना है, तो लेंस के द्वारा जो उत्पन्न रैखिक आवर्धन है वह क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1/m+1। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, स्थैतिक घर्षण को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, त्वरण का परिमाण जो है नियत नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखिए, बाद बाकी वो सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया PbO प्लस C, अब जो इसका जो रिजल्ट है वो Pb+CO नेगेटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी एक अवकारक है। यहाँ पर कार्बन के बारे में यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, अंडे का आवरण घुल जाएगा, अर्थात जो अंडा का जो ऊपरी भाग है वो उसके बारे में बोला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। तो जैसे पीतल आपका एक धातु तत्व नहीं है, यह एक मिश्र धातु है, तो यह पीतल जो है हमारा वो तांबा और जस्ता से बनता है। तो जनरली और लोग क्या करते हैं, तांबा और जस्ता से बनता है तो पीताजी ये याद रखते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पीतल जो है वो कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, प्लेटिनम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों का जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह देख लीजिए ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी प्रयोजनों हेतु, अर्थात गहरे जल में जो डूबी वस्तुओं की खोज एवं उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको सोनार का भी यूज उसी तकनीक में किया जाता है। अगर समुद्र में
और यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव के रोगों का जो असमानता जो निदान के हेतु किया जाता है, जैसे कि आप सुनते होंगे लेजर लाइट से किया जाता है, तो वही है इसमें। तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु, जैसे कि कहीं पे जमीन के नीचे तेल वगैरह है तो उसकी पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैवाल जो है मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन सुचालक होता है किसका हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, विद्युत का। अगला देख लेते हैं। मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वह क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, शनिवार। अर्थात पारा का जो अयस्क है वो शनिवार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रगलन इसमें किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वात्या भट्टी में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल की जो अस्थायी कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण से होती है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी, CaCl2 व CaCS4 अर्थात जो है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट को लेकर के है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का कितना अंतर हो जाएगा? दोनों सूत्रों में जो है जल का जो अंतर है वह पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, 1.5 वाटर का हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं अर्थात छोड़ देते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो है आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है आपको ये फर्स्ट ग्रुप में है आपका जिसका कि सब जो बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जो किसी को देने के लिए जो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्षमता या जिसको 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं, तो उनको ये आसानी से अपना ये ग्रहण करवा देते हैं और ये खुद उदासीन हो जाते हैं। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह को इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये दे देते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपको। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण है। अगला, अगर इसी में पूछा जाए आपको कि मोमबत्ती का जो हवा में जलना कौन सी रासायनिक दृष्टिकोण से ये क्या है, रासायनिक है, कार्य है या फिर भौतिक है, तो उसमें आपको ये इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में ये जल रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को कहते हैं क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, साबुनीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है अर्थात जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, तपेदिक जो टाइफाइड है उसके बारे में। टाइफाइड जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग है। ये टाइफाइड होने का जो प्रमुख रीजन है आपको दूषित जल या भोजन से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें और सब जो प्रश्न दिया है जैसे कि चेचक और रेबीज का दिया है, तो आप इसमें बताएंगे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। आपको एक अंदाजा के लिए आपको बता देते हैं कि जो हमारा जो दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है इन्हीं के द्वारा वो प्रोसेस किया गया था। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिकांगों को एक दूसरे से जो अलग किया जाता है उसका किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बीज के आकार का अध्ययन उन्होंने नहीं किया। ग्रेगर मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर जो आनुवांशिकी गुणों का जो है अध्ययन किया गया, और ग्रेगर मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है वह है कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल है। ये जिब्रेलिन जो है इसको क्या करता है, आपको पौधे की जो वृद्धि है उसको आपको
नियंत्रित करती है। और ऑक्सिन टॉक्सिन सुने होंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं कि अगर पौधे का तीव्र विकास के लिए और उनके जो फल वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादातर लाने के लिए आपको ऑक्सीटॉक्सिन का सुई का ये लोग ग्रामीण यूज करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, इसमें से कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, रिस्ट्रिक्शन एंड्यूक्लेज को कहा जाता है आणविक कैंची। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें एक लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, लकड़ी के टुकड़े को, तो इसके फूलने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, अंतः शोषण, अर्थात कि उसमें शोषण की जो गुण है उसके कारण से वह रखने के बाद उसमें फूल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, विसरण विधि होता क्या है कि जब हम कोई ये विसरण जो इसमें देखते हैं कि आप कोई परफ्यूम वगैरह जो होता है या फिर जो वायु से जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो विसरण विधि द्वारा वो सब में होता है, और परफ्यूम जो दूर तक फैलती है वो विसरण विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष के जो शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, ग्लांस कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, एन लैम्सडेन। अगला, ये अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू किया गया है इसके बारे में आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन बी, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। ये हमारा जो एशिया, लगभग एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद एनएसई है, ये पहले बी, अब इसमें तो लगभग 5000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड हैं। और जो हमारा बीएसई, ये बीएसई कहलाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। और एक हमारा एनएसई है जो जिसका जो इन दोनों का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है हमारा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो उसका जो है आपका 88 में स्थापना होती है और उसका जो है 92 का अधिनियम है उनका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1875 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मोंटे कार्लो को। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन ए, राफेल नडाल को। लाल बजरी का बादशाह का मीन्स वह किंग ऑफ क्ले कोर्ट इसे कह सकते हैं। जो आपको ये जो टेनिस होता है, विंबलडन टेनिस, ये विंबलडन जो होता है आपको, जैसे कि यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन हो गया, और 4 प्रकार के जो ये टेनिस होते हैं एक साल में प्रत्येक 3 महीने पर। तो इसमें जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है वो थोड़ा सा टफ होता है मिट्टी के मैदान पर, तो इसीलिए इनको राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट अर्थात लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपको महेश भूपति को भी एक उपनाम दिया गया है, आपके हिंट्स के लिए है कि एक्सप्रेस इनको कहा जाता है, कौन सा? तो वो आप इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वो आप क्वेश्चन का नंबर के साथ आप ऑप्शन देंगे तो उसमें आपका भी चेक हो जाएगा कि हाँ ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जो सुमेलित नहीं है वह है आपका ऑप्शन डी, खर्ची पूजा असम। बाद बाकी हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड से संबंधित है, ये यहाँ की चिड़िया के द्वारा हॉर्नबिल पक्षी है उसी के संबंध में है।
उसके बाद बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में है। चेरियाओ त्योहार जो है वो मणिपुर में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी, द ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। ये गांधी इरविन के साथ समझौता होता है। उस पहले इनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जब वो नहीं होती है तो फिर ये दांडी मार्च करते हैं, फिर इनके बीच में समझौता होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट में बने हुए हैं तो आपको पूरा डिटेल करके हमने बताया था कि जब 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल दो भाग में बट गए थे, तो उनको मिलाने का प्रयास एनी बेसेंट वगैरह के द्वारा किया गया। तो जब ये दोनों नरम दल और गरम दल पुनः एक बार लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार जी के द्वारा की जा रही थी, उसी में जब दोनों को मिलाया जा रहा था तब इन्होंने पूरा तेज से ये लोकमान्य तिलक जी अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये कहा गया कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनके द्वारा जो है जेल में बहुत सारा समय इनके द्वारा जेल में ही काटा गया। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक है जेल में ही लिखी गई गीता रहस्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपको। अगला प्रश्न है हमारा, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, कनिष्क के। कनिष्क के दरबार में जो ये और सब जो थे तो ये उनके राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की से संबंधित और सभी बात बताते हैं। पहले इसका जो आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी 1885 में बम्बई में हुई थी और इसकी स्थापना भी वहीं पे हुई थी। और जो वहाँ पे इसका जो बैठक हुआ था संत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसमें जो इसकी पहली अध्यक्ष जो इसके थे वो आपको WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके जो संस्थापक हैं वो आपको एओ ह्यूम हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय जो है 1789 में वहाँ का राजा कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लुई 16वां। आप ऑप्शन में मैं इसका जो कोट्स है आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा इसमें किनके द्वारा बोला गया है कि मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है, ये किनके द्वारा इसमें बोला गया है? तो आपके लिए ऑप्शन इसमें खुला रहेगा, कमेंट बॉक्स, आप बताइएगा 69 में ये किसके द्वारा कथन बोला गया है। लुई 14 में आपके लिए दो ही ऑप्शन है, लुई 14वां एवं लुई 16वां, दोनों में से किसके द्वारा ये बोला गया है कि मैं ही राज्य हूँ मेरे शब्द ही कानून है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की जो सर्वोच्च श्रेणी है वह कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी, 180 डिग्री जो है अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, ब्रैंडन फ्रेजर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चारागाह को पंपास कहा जाता है, अर्थात जो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, यही प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है वहाँ पे। अगर आपको अफ्रीका की घास के मैदान को पूछा जाए तो वहाँ पे आपको सवाना हो जाएगा। वही अगर आपको दक्षिण अफ्रीका में पूछा जाए तो वो आपको वहाँ पे वेल्स हो जाएगा। और आपको यही अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछ लिया जाए तो वहाँ पे डाउन्स हो जाएगा। तो इस तरह से सभी जगह, जैसे उत्तरी अमेरिका में पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आपको प्रेयरीज हो जाता है वहाँ पे। इसी तरह से कुछ कुछ जो है आप उसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? जब आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप गौर कर रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट किया गया है। तो जब यहाँ पे
पिछले प्रैक्टिस सेट में एक बताया गया था क्वेश्चन कि अकबर ने किस विजय के यादगार में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, और यहाँ पूछा जा रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे इसका सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। एलोरा की जो और अजंता की गुफाएं हैं तो वो आपको महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 20 से 30 जून। ये जो हमारा जो भारत का जो ये मैप है इसमें दक्षिण पश्चिम अर्थात इधर से जो ये हवाएं आती है ये दक्षिण और पश्चिम की ओर से, इसी को जो मानसून हमारा जो है केरल के तट पे आती है सबसे पहले, तो उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। हमारा जो मंडल का जो लेयर है तो जिसमें पहला लेयर है क्षोभ मंडल, इसमें मौसमी घटनाएं होती है। जो समताप मंडल है उसमें वायुयान वगैरह जो उड़ते हैं, जो भी हवाई जहाज वगैरह चलते हैं इसी में चलते हैं, क्योंकि उसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है तो बड़ी आसानी से चलते हैं। और इसी के जो सबसे ऊपर में लेयर होता है समताप मंडल का, उसी में आपको ओजोन परत भी पाई जाती है। और क्षोभ सीमा जो है हमारा वो सीमा होता है जिसके बाद से दूसरी ये मंडल का, ये दोनों का जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच का जो सीमा है। और आयन मंडल जो है हमारा, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रिक में जो हमारे यहाँ चलते हैं जैसे टीवी है और मोबाइल वगैरह है, जितने भी रेडियो प्रसारण वगैरह होते हैं, तो उसका जो कृत्रिम उपग्रह से रिलेटेड ये सब है कि वहाँ पे आयन मंडल में ही ये सब काम करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 49वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों के मध्य बीच की सीमा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए और कनाडा के बीच में। बहुत ही शांति भरा ये दोनों के बीच में सीमा रेखा है। और हालांकि ये आपको बर्फ़ से बहुत ही बर्फ़ से ढका हुआ ये सब क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव की ओर है, इसलिए ये शांति भरा इलाका है। फिर भी अगर यहाँ पे पूछा जाए जैसे कि और सब देशों के बारे में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो इसमें क्या होता है आपको 39वीं समानांतर रेखा है। ये आपको 39वीं समानांतर 49वीं क्या है कि जिस प्रकार से आपको भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसमें जो जितना डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो वही इसकी समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अगर हमारा भारत इसी में आपको 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल के आसपास में है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकार जो है हमारा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की का है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सरदार पटेल को। इन्हीं को जो है पूरे भारत को एक करने का जो श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बार संसद में जो है कितने समय के बाद जो है अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक 6 माह के बाद उसको अनुमोदन कराना आवश्यक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यही आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद आपको जो है इसमें जो है आपको झंडा समिति का जो ये होता है और उसके बाद संचालन समिति जो होता है उनके अध्यक्ष थे। आपको ये पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के जो अध्यक्ष थे इनके द्वारा। और JB कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, 1995 में।
तो ये जो है पहले गैट था, GATT, तो ये बाद में क्या हो गया है, गेट का नाम बदल के WTO हो कर दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व में होने वाले व्यापार को कंट्रोल करता है। और इसकी जो इसका जो मुख्यालय है आपको, वो है आपको जेनेवा में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार की जनसंख्या में जो है 2011 में 10 की वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 25.07%। अभी भारत में हमारा सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व तो हमारे बिहार का ही है। सबसे कम हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश का है 2011 के जनगणना अनुसार, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, उसे आप 85 नंबर क्वेश्चन का ये कनेक्ट करके आप उसको आंसर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 338A में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है, और जबकि अनुसूचित जाति के लिए आपका हो जाएगा 338 और जनजातियों के लिए ये हो गया 338A। इसमें जो है आप एक बार जो अनुच्छेद और सब भी है उनको एक बार डिटेल से देख लेंगे। ये अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है कि लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है, कि ताकि जो भी व्यक्ति हैं सभी को पढ़ाई के लिए या फिर जो तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का, तो उसको लोक नियोजन में सभी के लिए अवसर की समानता है। कुछ दिशाओं में जो है, जैसा कि किसी को कैटेगरी वाइज जो आरक्षण मिलता है वो आपको अनुच्छेद 15 या 16 में इसी में एक्सेप्शन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, जॉर्ज क्लार्क ने। तो इस प्रश्न का जो अगर आपको आंसर इसमें लॉर्ड डलहौजी दे दें तो वो गलती से नहीं दें, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार 1853 में आपको जो है मुंबई से थाने तक जो है आपको भारत में पहली बार रेल चली थी, लेकिन जॉर्ज क्लार्क के समय में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। आप लोग इसको ये करंट में क्या है उसको चेक करके इसको भी जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन डी, कर्नाटक को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सभी देशों के द्वारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, बर्फ का पिघलना हो रहा है, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उन सब कारणों से जितना भी ये इसी पर हमारा जो है बहुत समय पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो आपको ओजोन परत के जो क्षति से संबंधित है। तो उसमें क्या हुआ है कि आपको बहुत सारा चीज़ में कमी आया है। अभी क्या हुआ है, कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की ओर सभी देश से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। तो इसमें हमारा जो है सभी देश अपना अपना समय रखा है कि हम इतने समय तक ख़त्म करेंगे। तो बिहार सरकार के द्वारा इसका लक्ष्य जो है आपको रखा गया है 2040 तक का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर एक ब्लैक पैगोडा के नाम से फेमस है। भारत का यह पहला मंदिर है जो आपको पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, और ये आपको उड़ीसा में है। और उड़ीसा में इसे जो बनाने वाले जो थे इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, बजट घाटे की तरह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसको इसी तरह से डाला गया है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। ये पहले भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा?
जैसे कि अगर किसी का जो अर्थव्यवस्था है हमारे देश का है, अगर वो बढ़ते जा रहा है तो उसमें जो तृतीयक क्षेत्र है उसका अंश क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता जाएगा। और तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप बताइएगा, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र जो है, जो भी हम सेवा प्रदान करते हैं किसी भी देश में, जो सेवा प्रदाता होता है वो आपको, जैसे टीचर है, आप जॉब करेंगे तो आप जो कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं किसी को, तो वो आपको तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्रथम क्षेत्र में आपको कृषि से संबंधित सारे चीज़ आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपको विनिर्माण वाले रॉ मटेरियल से संबंधित जो जैसे फैक्ट्री वगैरह आते हैं। तृतीय क्षेत्र में जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, आपको सेवा प्रदान की जाती है, उससे संबंधित सारे जॉब वगैरह आते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है हमारा वह है ऑप्शन डी, ये राजकीय नदी गंगा का जिक्र नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो इसमें जो राजकीय वृक्ष है पीपल है, और राजकीय पुष्प गेंदा, और राजकीय पक्षी गौरैया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, जो स्फिनक्स जो है वह किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, मिस्र की सभ्यता से। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध में कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन बी, अशोक। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने बताया था कि अशोक के जो 13वें शिलालेख में यह वर्णन किया गया है कि कलिंग युद्ध में हुए भयंकर मारकाट से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। अगला जो आपका इसमें हुआ है कि जो अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ इतने जो खून खराबे से, तो उन्होंने क्या किया कि युद्ध नीति त्याग कर जो धम्म नीति अर्थात धर्म को अपनाने का प्रयास किया। तो उसमें उनके भतीजे के द्वारा जो है निग्रोध के द्वारा सलाह दिया गया, और उन्होंने उपगुप्त नामक जो बौद्ध है उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तो इन्होंने अपने जो पुत्र है महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को श्रीलंका भी भेजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध करते हुए कौन मारा गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान। इस समय में जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1799 के आसपास के समय वो थे, जो इनके द्वारा सहायक संधि लाई गई थी कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप हमारा सेना रखिए, और जो भी इनका टैक्स जो होता है अर्थात जो खर्च होता है वो आप पे कीजिए, अगर आपको कहीं से दिक्कत तो आप सेना मत रखिए, यही इनका काम था। तो इसी का के विरुद्ध में टीपू सुल्तान ने विरोध किया था, जिसके कारण से दोनों के बीच में युद्ध हो गया और टीपू सुल्तान की उसमें मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ये जो अरावली जो है आपको अपभ्रंश टाइप से अब ये जो बिल्कुल मृत स्थिति में है, जो हमारा जो रायसीना हिल्स है दिल्ली का, जो राष्ट्रपति भवन वगैरह, ये सब आपको अरावली जो राजस्थान से लेके सब ये सब फैली हुई है, ये अरावली का ही भाग है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यही है, अरावली। और नवीन वलत अगर पूछा जाए तो आपको हिमालय का इसमें हो जाएगा, ये फोल्डेड माउंटेन जो भी है नवीन पर्वत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है, भूकंप जो है सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी, प्रशांत परिमेखला। प्रशांत परिमेखला अर्थात इसमें जो है जो रिंग्स ऑफ फायर के बारे में आप कितनी बार सुनते होंगे। रिंग्स ऑफ फायर क्या है कि प्रशांत महासागर में जो है, प्रशांत महासागर जब आप देखेंगे मैप में देखेंगे तो प्रशांत महासागर के बीच में एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जहाँ पे चारों ओर आपको यहाँ पे भूकंप, और उसी के आसपास में आपको जापान भी है, ये टापू चारों तरफ ये ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। तो उसी से क्या होती है, बराबर समय पर जो है सुनामी वगैरह आते रहते हैं, भूकंप वगैरह आते रहते हैं, और जापान भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और रिंग्स ऑफ फायर भी अगर पूछा जाए तो वो आपको प्रशांत महासागर ही होगा। इस तरह से आज का हमारा ये 26वां प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे इसमें और अभी तक जो भी आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वो सारी मेरे तरफ से प्रयास किए जाएंगे कि जब तक कि आपका पीटी का डेट हो, कोशिश किया जाएगा कि जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाते रहे हैं उन सब प्रश्नों से आपको रूबरू जरूर कुछ ना कुछ रूप में करवाया जाए। और जो बच्चे अभी तक इनसे नहीं जुड़े हैं तो आप उनसे शेयर कर दीजिए इनको, और जो भी आपके जो दोस्त हैं, भाई हैं, तो आप अपने ग्रुप में एक बार इस
सारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो और ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस सारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी अगर आपको सवाल पूछना है, कुछ अगर आपको सुझाव देना है, तो आपके लिए सदैव कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप उसमें ज़रूर उसमें अपना कमेंट बॉक्स ओपिनियन डालिए, और जैसे ही आपको कुछ लगेगा कि हाँ ये कुछ सुझाव देना है, तो आप भी का ये चैनल है, आप इस पर दीजिए। हम उसको ज़रूर करेंगे प्रयास करने का कि आपका वो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये चैनल बना हुआ है। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप जो जितने सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उनको रिवीजन के लिए आप वो जो मास्टर वीडियो बनाया गया उसको आप ज़रूर देखें। आपको मास्टर वीडियो जो 10-10 सेट वाला है उसको आप स्पीड करके चाहें तो देख सकते हैं। इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो आपसे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।